जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तु विद्या पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। इसे अपन एस्ट्रो वास्तु भी कह सकते हैं। आज की इकाई में अपन वार, योग और करण इसको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। पंचांग के 5 अंग, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, और इनमें जब जातक व्यक्ति उत्पन्न होता है तो उसके क्या फल बताया है उसको अपन देख रहे हैं। साथ ही साथ मुहूर्त की दृष्टि से किस प्रकार से मुहूर्त का निर्धारण करना, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण के आधार पर उसको भी देख रहे हैं। किस नक्षत्र में क्या कार्य करना, किस तिथि में क्या कार्य करना, ये देख चुके हैं। आज की इकाई में, आज के पाठ में हम वार, योग और करण इनको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि अपन जानते हैं कि 7 वार होते हैं। 7 वार होते हैं, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। इसके साथ में वार शब्द जोड़ देते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। सामान्य रूप से वास्तु संबंधी कार्यों में, अन्य कार्य में गुरु, सोम, शुक्र, बुध इनको शुभ कहा है। और जो क्रूर ग्रह के वार हैं, रवि, मंगल और शनि, इनको क्रूर कहा है। इन वार के देवता भी होते हैं। रवि का देवता, रविवार का देवता महादेव, फिर सोमवार का दुर्गा, मंगल के कार्तिकेय, बुध के विष्णु, गुरु के ब्रह्मा, शुक्र के इंद्र और शनि के काल। तो इनका अपना महत्व है, पूजन से संबंधित है, दोष निवारण से संबंधित है। उसके बाद बताया है कि किस वार में किस कार्य को करना शुभ होता है, ये बताया है। जैसे रविवार में बताया कि राजगद्दी पर बैठना, मंत्र आदि के कार्य करना, शस्त्र के कार्य करना, अग्नि, सुवर्ण आदि के कार्य करना, ये रविवार को शुभ बताया। सोम को शंख, मोती, अलंकार, गीत, यज्ञ, भोजन, है ना, स्त्री संबंधी, जल संबंधी ये कार्य करना। तो इस प्रकार से प्रत्येक वार को क्या कार्य करना शुभ होता है इसको बताया गया है, समझाया गया है। इसके आधार पर अपने को वार के गुण धर्म उसका भी ज्ञान होता है। इसके पश्चात वार की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वार के जो गुणधर्म हैं, वो हमें पता चलते हैं कि जातक के फल के अनुसार। जैसे रविवार को जो व्यक्ति पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया स्थिर, उग्र, वीर, है ना, पवित्र, पित्त प्रकृति और चतुर होते हैं। इस प्रकार से एक एक वार के गुण के आधार पर भी वार की प्रकृति व्यवहार हमको पता लगता है, तथा जातक या क्लाइंट जिसका जन्म जिस वार को हुआ है उसके अनुसार हमें उस जातक या व्यक्ति के गुण धर्म का भी पता लगता है। क्योंकि जब भी कभी अपन हॉरोस्कोप को स्टडी करेंगे, हॉरोस्कोप को देखेंगे, तो हमें केवल वो हॉरोस्कोप जो है वो देखना है, वो ठीक है, पर उसके साथ जब हम उसके बेसिक नेचर को स्टडी करेंगे, लग्न के थ्रू करेंगे, ये पहले देख चुके हैं कि उसका जन्म किस लग्न में हुआ, लग्न में कौन से ग्रह बैठे हैं, लग्न में किन किन ग्रहों की दृष्टि है, इत्यादि,
है ना, कौन सी राशि है, ये सबके आधार पर तो विचार करेंगे ही जातक के गुण धर्म प्रकृति व्यवहार का। लेकिन साथ ही साथ उसका जन्म किस तिथि, किस वार, किस नक्षत्र, किस योग, किस करण में हुआ, उसके आधार पर भी हमें विचार करना है। तो अभी हमने वार के गुणधर्म इनको समझने का, देखने का प्रयास किया। वार के पश्चात योग, इनको देखने का, समझने का प्रयास करते हैं। तो योग 27 होते हैं, विषकंभ आदि 27 योग होते हैं। और योग क्या है? योग है कि अश्विनी नक्षत्र, इसको रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, से सूर्य और चंद्रमा कितना आगे है। जो डेटम बनाया, रेफरेंस पॉइंट बनाया, वो किसको बनाया? वो अश्विनी नक्षत्र को बनाया। और अश्विनी नक्षत्र से सूर्य और चंद्रमा कितना आगे हैं, उसके अनुसार विषकंभ आदि योग बनते हैं, योग। और इन योग के स्वामी होते हैं। और शुभ योग में कार्य को आरंभ करना चाहिए, मुहूर्त की दृष्टि से देख रहे हैं अभी। तो जैसा योग का नाम है वैसा ही योग का गुण है या परिणाम है। जैसे ये प्रीति योग है, प्रीति, प्रीति यानी मित्रता, प्रीति यानी प्रेम, प्रीति यानी राग। तो इसका क्या फल बताया, क्या परिणाम बताया? उसको कहा सुख। आयुष्मान, आयु से संबंधित है, शुभ योग है, दीर्घायु देता है। सौभाग्य, ये भी अच्छा योग है, शुभ है। शोभन, ये भी शुभ है। सुकर्मा, ये भी शुभ है। तो जैसा वो योग का नाम है वैसा ही उसका गुण उस दिन कार्य को आरंभ करने से वो प्राप्त होता है। तो ये 27 जो योग हैं, इनके देवता हैं, इनके गुणधर्म हैं, और शुभ योग में कार्य को आरंभ करना चाहिए। इसके उपरांत विभिन्न योग जो होते हैं, 27 योग विषकंभ आदि, उनमें जो जातक उत्पन्न होता है, पैदा होता है, जन्म लेता है, वो उसका नेचर कहो, कैरेक्टरिस्टिक्स कहो, स्वभाव कहो, वो कैसा होता है, इसको बताया शास्त्र में, इसको बताया। ग्रंथ कौन सा लिया अपन ने? ग्रंथ अपन ने लिया है वृहत पाराशर होरा शास्त्र। उसके आधार पर अपन देखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जैसे सिद्धि योग है, अब उसमें जो जातक है वो कैसा होगा? तो भोगी, जो भी उसके पास धन है, संपत्ति है, उसका वो उपभोग करेगा। धनी होगा, मितभाषी होगा, कम बोलने वाला होगा, सुखी होगा, सुशील होगा, इस प्रकार का उसका नेचर या प्रकृति होगी। व्यतिपात, वास्तु पुरुष का जन्म इसी योग में हुआ, व्यतिपात। तो कहा अस्थिर होगा, मांगने में वो हमेशा तैयार रहेगा, कलह करने वाला होगा, और विवाद में वो ज़्यादा विद्वान नहीं होगा, वो मूर्ख होगा, ऐसा वर्णन किया। तो इस प्रकार से उसके आगे जो 27 योग हैं, उनमें जातक का जन्म होता है, किस योग में होता है, उसके अनुसार उसका प्रकृति, व्यवहार, नेचर, ये डिसाइड होता है। तो ये सबके परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन से मिक्स होके उसकी एक जातक की एक नेचर कहो, प्रकृति कहो, कि किस परिस्थिति में वो कैसा व्यवहार करेगा, इसका अपने को पता चलता है, ज्ञान होता है। तिथि, वार, नक्षत्र और योग, इसके उपरांत जो पंचांग का 5वां अंग है उसको कहते हैं करण। करण, और ये तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। तिथि जो होती है उसका आधा भाग करण कहलाता है। और ये 11 होते हैं। और कैसे होते हैं? चर यानी चलने वाले, और स्थिर होते हैं, और इनके स्वामी भी होते हैं। ये जो 11 करण हैं, इनके नाम हैं बौ, बालव, कौलव, तेतिल, गर, वणिज, विष्टि। विष्टि अशुभ है, ये विष्टि अशुभ है। शकुनी अशुभ है।
ये 2 अशुभ हैं, बाकी जो हैं 9 जो हैं वो शुभ हैं। तो ये इनके नाम हैं। चलने वाले कार्य है ना, वो चर संज्ञक में प्रिफर करते हैं, और स्थिरता वाले कार्य स्थिर संज्ञक करण में प्रिफर किए जाते हैं। फिर इनके देवता होते हैं और उसके अनुसार उनका परिणाम या फल होता है। मुहूर्त की दृष्टि से बता रहे हैं, जातक के जन्म की दृष्टि से अभी बताएंगे। करण कितने? 11। करण 11, तिथि का आधा भाग, भव आदि, भव बालव कोलव तैतिल आदि, चर और स्थिर है ना। तो ये जातक जिस करण में पैदा होता है उसके अनुसार उसका कैसा नेचर होता है, कैसे वो स्वाभाविक गुण अपने अंदर रखता है, उसको बताया गया। तो ये 11 करण के गुण बताए। तो आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने विशेष रूप से पंचांग के 5 अंग के अंतर्गत वार, योग और करण, इनके परिचय को प्राप्त किया। इनमें किन कार्य को करना, इनमें उत्पन्न जातक का क्या फल होता है, उसको देखने का, समझने का प्रयास किया। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। ये पंचांग का लगभग जो इंट्रोडक्शन है वो पूरा हुआ। इसको अपन ने मुहूर्त गणपति और होरा रत्नम, इन 2 ग्रंथ के विशेष रूप से आधार पर तैयार किया। तो अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। फिर आगामी पाठ में विषय को और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।